वहीं एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया। ईडी ने सीबीआई के पूर्व विशेष जज को गिरफ्तार किया। गुरुग्राम से पूर्व जज सुधीर परमार को गिरफ्तार किया गया। पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट में जज थे सुधीर परमार। M3M प्रकरण में नाम आने के बाद जज को सस्पेंड किया गया था। M3M के डायरेक्टर्स को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है ईडी। ये बड़ा अपडेट है, आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। M3M के डायरेक्टर्स को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है ईडी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अब बड़ा एक्शन लिया है। एक और ईडी ने सीबीआई के पूर्व विशेष जज को गिरफ्तार किया है। हमारे साथ गुलशन ग्रोवर सीधे जुड़े इस खबर पर, उन्हीं का रुख कर रहे हैं। गुलशन, एक और बड़ी कार्रवाई की गई है ईडी की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। सीबीआई के पूर्व जज को गिरफ्तार किया है ईडी ने। इससे पहले भी कई कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। आपके पास ज्यादा तफसील क्या है गुलशन इस मामले में? देखिए मुमताज, ईडी ने अब इस मामले में जो पूर्व विशेष जज हैं सुधीर परमार, अब उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इससे पहले सुधीर परमार के जो भतीजे थे अजय परमार, उनको भी ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके अलावा M3M के जो मालिक हैं रूप बंसल और बसंत बंसल, उनको भी गिरफ्तार किया था। और IREO ग्रुप है जिसके MD हैं ललित गोयल, उनको भी इस मामले में गिरफ्तार किया था। तो उनकी गिरफ्तारी में ईडी ने कई अहम दस्तावेज जो है बरामद किए थे, जिसके आधार पर जो सुधीर परमार है जो कि पंचकुला के विशेष अदालत में विशेष जो जज थे सुधीर परमार, उनका नाम जो है सामने आया था। और सबसे पहले जिस तरह से पूरी जांच चली और अब आखिरकार अब ईडी ने कल देर रात को सुधीर परमार को गिरफ्तार किया है। अब सुधीर परमार को अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पर ईडी जो है उनको रिमांड पर लेगी और रिमांड के दौरान क्या कुछ और सबूत जो है शामिल होंगे इस रिमांड के दौरान, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई हम जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह से अब सुधीर परमार पर भी गाज गिरी है, अब सुधीर परमार को भी अब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। और अब ईडी की गिरफ्तारी के बाद सुधीर परमार क्या कुछ और यहाँ पर ईडी के सामने जो भी ईडी पूछताछ करेगी उसमें क्या कुछ उगलता है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इसमें M3M ग्रुप जो है और एक IREO ग्रुप है, उसका जो है उसमें सुधीर परमार ने विशेष उसमें सहयोग किया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जो है उनका साथ दिया। इस मामले में जब ईडी को ये जानकारी मिली तो फिर ईडी ने पूरी कार्रवाई की और अब आखिरकार देर रात को ईडी ने यहाँ पर सुधीर परमार को गिरफ्तार किया है। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। जी ममता। जी गुलशन, आज अदालत में पेश किया जा सकता है सुधीर परमार को और जाहिर है फिर ईडी के सामने कुछ और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। देखिए मुमताज, बिल्कुल बड़े खुलासे जरूर हो सकते हैं, क्योंकि जब ईडी अदालत में पेश करेगी सुधीर परमार को और रिमांड मांगेगी तो अदालत की तरफ से कितने दिन का रिमांड जो है दिया जाता है। और जब ये पूरी जांच जो है ईडी सुधीर परमार से करेगी तो क्या कुछ और अन्य खुलासे हो सकते हैं, ये एक अहम जो है सवाल अभी भी बना हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि ईडी के पास कई अहम दस्तावेज हैं जिसके आधार पर ही सुधीर परमार की ये गिरफ्तारी हुई है। और उन दस्तावेजों की जो है जांच अब सुधीर परमार के द्वारा जो है ईडी अपनी पूछताछ में करेगी। और अब उस जांच में क्या कुछ सामने आता है ये एक बड़ा सवाल है। और हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया गुलशन, और रिमांड के दौरान जो है तमाम सुधीर परमार क्या जानकारी कुछ जानकारी